औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बाइक की आवाज़ आ रही है। आज का दिन हमारा बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ है। ठीक है, स्टार्ट अच्छा हुआ है, जा रहा अच्छा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना दिन ने टर्न लेना शुरू कर दिया। बट कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। अभी हम निकले हुए हैं, रात के 8 बज गए हैं, सोना व्यू है। रेड बुल हमने छिक ली है अपनी एनर्जी को वापस अप लाने के लिए। वैसे तो मैं थका हुआ हूँ बट नो प्रॉब्लम, आज घर जाके सोना ही है मैंने। अच्छा, आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है। हमने जाना है, पता नहीं कहीं, जिधर भी हुआ चले जाएंगे, कोई रोला नहीं, कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं है। आज का फ़लसफ़ा मैं दूंगा कि मुश्किलात आती हैं बंदे पे, ओके। मुश्किलात टेम्परेरी हैं। एक समझ लो, एक गेस्ट है आपके घर आ रहा है, गेस्ट आता है फिर गेस्ट चला भी जाता है, कोई नहीं, अच्छी मुश्किलात भी आती हैं, बुरी भी आती है, नो प्रॉब्लम। मूड हमने ख़राब नहीं करना। मैं कोशिश करूँगा, मैं वहाँ से आया हूँ, वो वहाँ से, मतलब वो उस पार से, वहाँ से सीधा आया हूँ। वापस जाते हैं और देखते हैं क्या करना है आज। एक्चुअली मुझे कोई ज़ीरो प्लानिंग है। अगर कोई और ना मुझे कोई एक्टिविटी मिल गई तो हम ऑल द वे नॉर्थ जाएंगे आज। ठीक है, जितना मैं 2-3 हफ्ते हो गए नहीं गया, 2 हफ्ते हो गए नहीं गया। सेफली जाएंगे आज। मेरे कपड़े भी साफ़ हैं, ग्लव्स भी साफ़ हैं, जैकेट भी ब्रांड न्यू क्रिस्टल प्रिस्टीन कंडीशन में, बाइक भी जो है माशाल्लाह से ओके है। ये देखो कितना सोना लग रहा है, हमारा सुंदर लग रहा है। अल्लाह की कुदरत। ओ भाई, कुदरत से नीचे ही ना उतर जो मैं। पता लगे अल्लाह की कुदरत ने बोला कि नीचे आ जाओ आप। अच्छा, मैंने हुडी की हुई है ना, तो ऊपर से हेलमेट भी है, तो मुझे अब अपनी बाइक की आवाज़ तक नहीं आ रही, इतना मैंने क्वाइट कर दिया है। इधर रेत से निकले ना, फिर हम ज़रा स्पीडें देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डर ही पड़ा रहता है। ये पैलेट्स रखे हुए हैं ना, ये लोग आके यहाँ से 3-4 लेके वहाँ बीच के पास जाके आप बॉन फायर लगाओ, सोनी ऊपर बनाओ समोर्स और अपनी इवनिंग एंजॉय करो। ये इसलिए रखे हुए हैं। मेरे गॉगल्स के साथ मच्छर लगा और उसकी उधर ही मौत हो गई है। असल में ना अब आहिस्ता आहिस्ता से गर्मियाँ पड़ रही है ना, तो इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मॉस्किटोज वगैरह भी आ जाएंगे। सर्दियों में तो उनसे रहा नहीं ना जाता। अच्छा, अभी हम जाएंगे, हम जल्दी जल्दी जूम थ्रू करेंगे सिटी के, और हमने आई गेस नॉर्थ की तरफ जाते हैं। आज देखते, अरसा हो गया उधर नहीं गया। लास्ट टाइम गया था तो उधर बर्फ़ थी ज़्यादा ना, इतना आगे तक मैं नहीं जा सका था। आज हमारा एक स्पेशल लैंडमार्क है, उधर जाते हैं। एक्चुअली 2-3 है उस जगह पे, बट हम एक जो प्राइमरी लैंडमार्क है ना, उसको इंट्रोड्यूस भी कराता हूँ और उधर जाता भी हूँ और दिखाता भी हूँ। अच्छा, अब ये रोड जाता है ऑल द वे जहाँ पर आप जा सकते हो ना। वेल, बाइक पे जाकर ही बात करते हैं। अब ये रोड जो है ना, ऑल द वे नॉर्थ तक लेके जाता है आपको, और ऑल द वे नॉर्थ में क्या है, बेसिकली एंड है, एज फार नॉर्थ एज यू कैन पॉसिबली गो इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जो है ना, जो पॉइंट है, एक जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो इस रोड के एंड पे है। वेल, 15 मिनट लग जाए या 20 मिनट के अंदर लग जाए। आई डोंट थिंक बाइक पे जा सकते हो, स्पेशली इस टाइम पे, क्योंकि अभी भी बर्फ़ है। जो लैंडमार्क मैं दिखाने जा रहा हूँ
लैंडमार्क ऐसा है कि पूरी दुनिया का जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जो फुटबॉल की फील्ड है ना, फुटबॉल वैसे अमेरिकन फुटबॉल है, बट पूरी दुनिया में जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड के हिसाब से जो लैटिट्यूड होता है फुटबॉल फील्ड है ना, वो आएगी आगे। ओ तेरी बड़े अरसे से मैं इधर आया नहीं हूँ, तो मुझे बम्प्स भूल गए कहाँ कहाँ पर बम्प्स हैं। ये राइट पे अब जो है ना, ये एक पुरानी मिलिट्री की बेस थी 1980s में या 90s में, या पुरानी मतलब ना, तो ये उस बेस की जो लेफ्ट ओवर्स हैं बिल्डिंग्स, ये वो हैं। अभी आगे जो आ रहे हैं ना, आपको नजर आ रहा होगा शायद, वो आगे जो फुटबॉल अभी तो नजर नहीं आ रही, बट जब आएगी ये एक किस्म का लैंडमार्क समझ लो, क्योंकि दुनिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट फुटबॉल फील्ड है ये, और ये मैं दिखाने लाया था। वैसे तो यहाँ पर हर वक्त कोई ना कोई गेम चलती रहती है, बट अभी तो शायद थोड़ी सर्दी होगी है ना, शाम होगी है साथ, तो कोई नहीं है। बट ये अमेरिकन फ़ुटबॉल की फील्ड है, सॉकर भी खेलते हैं, फ़ुटबॉल नॉर्मल वाला फ़ुटबॉल भी खेलते हैं, बट अभी आई गेस अभी कोई नहीं खेल रहा। ये मैं दिखाने लाया था। ये यहाँ का जो हाई स्कूल की टीम है ना, वो यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। हफ्ते में 2-3 दिन इधर प्रैक्टिस करते हैं, और 2-3 दिन जो है वापस टाउन में वो वेट लिफ्टिंग वगैरह या इसी तरह जिम में उनकी प्रैक्टिस होती है। तो मैं ये दिखाने लाया था। बट यहाँ पर अक्सर औकात सॉकर भी खेली जाती है, और उसमें मैं लास्ट ईयर्स और पिछले 2-3 साल में आता रहता हूँ। बट इस फील्ड का मसला है कि जो दरमियान वाली जगह है ना, एक्चुअली से बंद करते हैं, जो दरमियान वाली जगह है ना, वो टू मच व्यूज़ के बाद ना वो उसके नीचे खड्डे से आ गए हैं थोड़े थोड़े। तो जब आप सॉकर खेल रहे हो तो आप तो एक्सपेक्ट करते हो सब बिल्कुल सीधा है। तो मेरे साथ क्या हुआ है, पिछले 2 इयर्स में एक बारी मेरी एंकल इधर उल्टी है, और एक बारी मेरी एंकल उधर उल्टी थी, और उसकी वजह से एक 1 ईयर राइट साइड, दूसरा ईयर लेफ़्ट साइड। फिर अब मेरा थोड़ा सा दिल टूट जाता है इधर खेलने से, कि ये ना हो कोई लम्बा चौड़ा पाँव में मसला आ जाए तो ऐਵੇਂ रोला बन जाएगा। बट अभी जब शुरू होंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह आया करूँगा। उस साइड पे आर्कटिक ओशन है, ये एक पतला सा रोड है, और ये बीच में फुटबॉल फील्ड है। जब गेम्स होती है ना, तो ये सारा वो एरिया भर जाता है गाड़ियों से, और यहाँ पर लोग मतलब यहाँ के लोगों के लिए यही है ना देखने को। और अब होम गेम हो रही हो तो ऑफ कोर्स सारे पूरा बैरो आया होता है इधर। अब हम जाते हैं नॉर्दर्न तो नॉर्थ ही हूँ मैं, बट ये रोड जो है ना, अब आप वो दिखाता हूँ। वेल का स्केलेटन छोटा सा, ये तो बेबी वेल है बेबी वेल। ये वेल मछली छोटी सी कोई है, उसका इन्होंने ढांचा रखा हुआ है यहाँ पर। कोई पुरानी होगी, मे बी 50 years, मे बी 100 years, आई डोंट नो। कहते हैं व्हीली करो।
अच्छा, वापस हम अपने लेक्चर पे जाते हैं कि ये रोड सीधा जाते जाओ ना तो आप उस पॉइंट पे पहुंचते हो जो कि कहलाता है पूरे यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे जो नॉर्दर्न पॉइंट है। और बाइक पे जाना मुश्किल है, ये लेफ्ट पे ओशन है सारा, देख दो, और आगे बर्फ भी होगी, बट कोशिश करते हैं जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक जाते हैं और फिर वहाँ से मुड़ आएंगे। अगर कभी नेक्स्ट मंथ तक वेदर अच्छा हुआ ना तो कोशिश करूँगा कि अपने कॉलीग्स वगैरह को इकट्ठा करके सारे इकट्ठे में जाएं ऑल द वे नॉर्थ तक। मैं भी आज तक नहीं गया हुआ इतना दूर। लास्ट टाइम मैं आया था ये सारी बर्फ थी यहाँ पर, अब बेहतर हो गया ना। अच्छा, बिफोर आई कीप गोइंग फर्दर, यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ये जिधर मैं एग्जैक्टली अभी हूँ ऑल द वे, और आई डोंट नो एंड कहाँ पर होता है ये। ओ माय गॉड, ये जो है ये एक रनवे था, जो मिलिट्री बेस है ना वो सामने, वेल जो भी मिलिट्री की जगह थी, ये उन्होंने यहाँ पर रनवे बनाया हुआ था फाइटर्स के लिए, जेट्स के लिए, क्योंकि रशिया भी उधर है जिधर भी है और जंग का खतरा होगा। या एक यहाँ पर इनकी बेस होती थी एक्टिव, जहाँ पर फौजी भी होते थे, और या एयरफोर्स की थी ना, बट वो क्लोज रन होगी और ये इनका रनवे था। अब ये इस्तेमाल होता है हंटिंग वगैरह करके ना, यहाँ पर जब वेल मछली पकड़ते हैं ना वहाँ नीचे से जहाँ से भी, तो फिर उसको यहाँ पर खींच के लाते हैं और फिर यहाँ पर उसको यहाँ पर काटते वगैरह हैं, जो भी उसको प्रोसेस करना होता है ना। इधर तो ट्रैक्शन सही है बट ये जो लेफ्ट पे जो छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं, ये लोगों ने बनाए हुए हैं कि यहाँ पर अपने शिकार का सामान रखते हैं, गन्स होगी, आई डोंट नो और क्या क्या रखते हैं, बट डिफरेंट फैमिलीज़ के डिफरेंट लोगों के हट्स हैं, और यहाँ पर अपना सामान स्टोर करते हैं कि जब वो हंटिंग पे जाते हैं ना तो यहाँ से सामान उठा लेते हैं, और इतना मतलब उन्हें ट्रिप नहीं करना पड़ता है ना कि यहाँ पर एक उनका स्टेशन होता है। और फिर कश्तियों पे जाते हैं वेल्स पकड़ने या फिशिंग करने। अगर उस तरफ नॉर्थ उधर है, ठीक है, और ईस्ट इधर होगा, फिर उस हिसाब से तो इस तरफ रिवर्स आते हैं, यहाँ से निकलते हैं। ये तो अभी ओपन होगा, अभी ओपन नहीं है ये। यहाँ पर इनका बोट का रैंप है, यहाँ से बोट्स वगैरह जो है ना यहाँ से उतारते हैं अपनी, और ये आगे से लैंड लॉक्ड है, वहाँ तक लैंड है। फिर ये बोट को घुमा फिर के वहाँ कहीं से बाहर निकालते हैं ओशन में। फिर अगर इन्हें नॉर्थ जाना है तो इधर चले जाएंगे, अगर मछली छोटी वाली पकड़नी है ना या कोई और हंटिंग करनी है ना तो वो इस तरफ चले जाएंगे। वो फिर अलास्का का घूम के ना अंदर रिवर्स वगैरह आते हैं, वहाँ पर चले जाएंगे। और अगर वेल मछलियाँ पकड़नी है ना तो वो भी फिर डायरेक्टली आउट जाएंगे या उस तरफ जाएंगे या उस तरफ जाएंगे, जिस तरह मतलब इनका प्लान होता है। बट यहाँ से बोट्स वगैरह उतारते हैं नीचे। आई गेस यहाँ से राइट अब मैं जाऊँ तो फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं नॉर्थ की तरफ। आई डोंट थिंक मैं यहाँ तक आया हुआ हूँ, मैं भी आया हुआ हूँ बट मुझे याद नहीं है। बाइक पे तो नहीं आया हुआ, बट गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। यूजुअली हम वो ओह माय गॉड, यूजुअली हम जो पीछे जगह है ना वहाँ तक ही जाते हैं और वहाँ से फिर हम रुक जाते हैं। और इधर एक और रोल है, यहाँ पर आजकल एक्टिव पोलर बेयर्स हैं लाइक ओशन, लिटरली ये ओशन है। और मेरे पास कोई वेपन तो है नहीं, बाइक की आवाज़ ही है, उससे अगर डरे पोलर बेयर तो। ओह माय गॉड, बच गया।
सैंड थोड़ी स्ट्रांग हो रही है, डीप। आंटी और रुक के कि बच्चा गिर गया। अब ये पॉइंट जो है पिछली साइड पे जिधर मैं जा रहा था, कोशिश, ये भी एक लैंडमार्क है। लोग बाहर से बड़े दूर दूर से आते हैं। मतलब जो एग्जैक्ट जो पॉइंट है ना जहाँ पर जाते हैं, वहाँ तक जाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं कि हम पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट तक गए हुए हैं। जो टूरिस्ट लोग होते हैं ना, हम नॉर्मली यहाँ तक ही आते हैं, फिर यहाँ से मुड़ जाते हैं हम। इस बाइक का बड़ा मजा आता है क्विक शिफ्टर की वजह से। जब गियर अप करना हो ना तो मुझे क्लच की दबाने की जरूरत नहीं है। गियर डाउन करना हो तो फिर ऑफ कोर्स क्लच करना पड़ता है इस बाइक के लिए ना। बट आपके लिए मुझे अभी मैं थर्ड में आ गया हूँ। रेस थी, ये अप कर दिया मैंने, सीमलेस, सिर्फ अप करना है, कोई क्लच की जरूरत ही नहीं है। मजा फिर आता है। अब फोर्थ में होना, रेस थी, वेल फिफ्थ में था। अब फोर्थ में होना, रेस थी, फिफ्थ में आ गया। वापिस हम इस रोड से जाते हैं, लेफ्ट पे जो है। इस रोड को बोलते हैं केक ईटर। ये टाउन से बाहर करके है, बट यहाँ पर लोग रहते हैं बहुत कम। आई गेस वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ से मैं राइट मुड़ता हूँ आगे से। एक्चुअली यहाँ से तो नहीं, रोड ही नहीं है। एक्चुअली इधर लेफ्ट पे जाते हैं। आई डोंट नो ये रोड आगे कहाँ तक जाता है। पहले तो एक कंस्ट्रक्शन था, अंडर कंस्ट्रक्शन था 2 साल पहले जब मैं आया था यहाँ पर। ओके वेल, ये क्या है भाई? लूमोड़ है, कुत्ता है? कुत्ता है, कुत्ता है। ओ पाल जी, पीछे ना आ जाना तू, मेरा दफरी हो रहा है। क्या पता इनका हो। अच्छा, यहाँ तक ही रोड एंड हो जाता है। ओके संगियो, एंड आज के लिए हम साइन आउट करते हैं यहाँ से ही। मुझे तो जाना है बाथरूम, बट बिसाइड्स दैट आज हमने क्या किया? आज हमने नॉर्थ दिखाया, वेल उधर है फुटबॉल फील्ड दिखाई और नॉर्थ की तरफ गए। आज का आई गेस यही हमें इनफ होएगा कंटेंट आज के लिए। और तेरी कुत्ता इधर आ रहा है। शायद इनका डॉगी है।
ओ बाइक को ले जा रहे हैं। ओके, वीडियो में इधर ही फिनिश करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। वीडियो इधर ही फिनिश करते हैं। अब आगे में जो है ना अल्लाह हाफिज़ सारों को मेरी तरफ से। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होएगी। दुआओं में याद रखिएगा हमें भी। और अल्लाह हाफिज़।